तो CBT2 में जब मैंने टेस्ट सीरीज देना शुरू किया था तो मेरे नंबर आउट ऑफ 100 में अगर देखा जाए तो मेरे जो मार्क्स थे। ट्रेड पेपर को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइए, क्योंकि आपके लिए सामने है CBT1। हेलो एवरीवन, और अभी एक नोटिफिकेशन 6 तारीख को निकला हुआ है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR का, और उसमें जो ALP का वैकेंसी है उसमें जो GDC के थ्रू निकला हुआ है वो 598 सीट है। और इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस अभी अलग अलग चैनलों पे बन भी रहे हैं। देखा जाता है कि जब आप थंबनेल देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि LP की नई वैकेंसी आ गई या फिर नया नोटिफिकेशन आ गया, और एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी कुछ भी थंबनेल में लिख दिया जाता है, और अंदर मटेरियल यही रहता है। जो अभी GDC का जो वैकेंसी है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, जो LP का वैकेंसी है 598 वैकेंसी आया है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट उसका दिखा दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखा भी होगा इससे रिलेटेड। तो देखिए, अगर इस तरह का जो भी वैकेंसी आता है, इसका ओपन वैकेंसी से बहुत पहले इससे पहले जब GDC का वैकेंसी आया था पूरा ओपन, तो लोग अलग अलग तरह की अटकलें लगाते थे कि 5,000 नहीं 15,000 20,000 25,000 वैकेंसी आ गया क्योंकि GDC में इतनी सीट आई, और इसके ये 10% है या 20% है, तो अभी इतना ज़्यादा सीट आपका ओपन वैकेंसी में आएगा। तो हालांकि आपने जब देखा जब ओपन वैकेंसी की जब सीट आई तो कितना कम आया, बहुत सी कम आया सीट। तो इससे आप अगर उम्मीद लगाते हैं कि जब अगर फ्यूचर में अगर ALP की वैकेंसी आती है और SECR में अगर GDC के थ्रू 598 वैकेंसी है, तो जब ओपन वैकेंसी आएगी तो उस समय हो सकता है 2,000 3,000 या 4,000 सीटें अगर उसमें देखने को मिले। तो इससे आप ऐसा गेस लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके सामने जो पिछली बार का जो वैकेंसी का जो अनुमान था, आपने देखा कितना बुरी तरह से फेल हुआ है। और तो जो लोग अभी नए नए ग्रुप डी में ज्वाइन किए हैं, क्योंकि ग्रुप डी का ही एम्प्लॉय उसमें जाना चाहेगा, और कोई अदर पे लेवल का जो एम्प्लॉय NTPC का एम्प्लॉय है तो नहीं जाना चाहेगा बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जॉब बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इतना कठिन जॉब में वो जाना नहीं चाहेंगे। तो लगभग ग्रुप डी का जो एम्प्लॉय रहता है वो सोचता है कि उनका काम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टफ है, तो वही लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी, जब जो लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू LP बनना चाहते हैं तो जनरली वही लोग होते हैं जो इसमें आना चाहते हैं। बाकी कुछ लोग टेक्नीशियन के लोग भी हैं जो लोग चाहते हैं कि उनको पैसे ज़्यादा मिलें, किलोमीटर अलाउंस मिले और सैलरी उनकी उसी पे ग्रेड पे ज़्यादा पैसे मिले, तो वो लोग भी उसमें जाना चाहते हैं, तो वो लोग इसकी तैयारी करते हैं। तो जितने भी लोग अगर सोच रहे हैं, जैसे GDC की वैकेंसी 598 सीट है वहाँ पे SECR में, तो इसी तरह से अनुमान लगा करके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अगर अगली वैकेंसी में बहुत ज़्यादा सीट आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए। अगर गवर्नमेंट देना चाहे तो दे सकती है जितना चाहे उतना सीट, लेकिन इससे आप अनुमान मत लगाइए, क्योंकि कई चैनलों पे मैंने अभी देखा तो बहुत सारे लोगों ने मुझको मैसेज किया कि मतलब फ्यूचर में जो अभी इस बार फॉर्म नहीं भर पाए, एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि जिनका मतलब ड्रीम है, जो लोग अभी ITI कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जब फॉर्म आ जाता है और बैठे रहते हैं घर पे तब ITI करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही वो लोग ITI में एडमिशन लगाते हैं, एडमिशन हो जाता है उनका, तो वो लोग तुरंत ऐसे वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, ऐसे चैनलों पे कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि कब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। बल्कि पिछली वैकेंसी का वो लोग पूरा ऐसे डाटा नहीं देखते हैं, तो वो लोग पूछ रहे थे। तो इससे अनुमान नहीं लगाया जा सकता कितनी सीट रहेगी, लेकिन अब जो रेलवे हर साल अगर वैकेंसी कराती है, एग्ज़ाम कराती है, तो ये है कि आपको मल्टीपल टाइम्स पेपर देने का मौका मिलेगा। कंपटीशन तो बहुत ही रहेगा, ये तो बात है। और इस बार का जो सीट है जहाँ से भी आपने भरा है और वहाँ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अब पेपर होने के जब मतलब डेट है वो पास आता जा रहा है। अब कभी भी हो सकता है, जून जुलाई में रेलवे ने कहा था करने के लिए, तो अभी मई महीना चल ही रहा है। तो आपके पास अगर वही डेट अगर आप मान के चलते हैं तो मान के चलिए आपके पास टाइम बहुत ही कम है। और उसके बाद जो JEE का पेपर है और जो ALP के जो पेपर हैं, तो इसके अनुसार जो सीट अब निकलेगी, और जो RPF के जो पेपर हैं उनके जो सीट निकले हुआ फॉर्म भरा जा चुका है, तो कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो तीनों फॉर्म भरा होगा, सभी के लिए एलिजिबल होगा, तो उसके लिए तो अब बैक टू बैक पेपर होने वाले हैं। तो रेलवे का जितना भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आप बहुत सीरियस होकर पढ़िए, क्योंकि पेपर उसी में से आने रहते हैं और आपको ये पैटर्न पता चलता है। और इसमें सबसे एक बड़ा रोल प्ले करता है वो टेस्ट सीरीज का। अभी जब आपको कम समय में तैयारी करनी है,
तो एक सबसे अच्छा माध्यम होता है टेस्ट सीरीज़ देने का। लेकिन अगर आपने बेसिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं कि टेस्ट सीरीज़ अगर आप देंगे आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि टेस्ट सीरीज़ में मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो शुरू में जब भी आप टेस्ट सीरीज़ देने जाएंगे, किसी भी चीज़ का टेस्ट सीरीज़, जब जैसे मैं शुरू में पेपर देने जाता था CBT 1 का, मैंने वैसे CBT 1 के लिए टेस्ट सीरीज़ तो मैंने नहीं दिया था, CBT 2 के लिए दिया था। तो CBT 2 में जब मैंने टेस्ट सीरीज़ देना शुरू किया था तो मेरे नंबर आउट ऑफ 100 में अगर देखा जाए तो मेरे जो मार्क्स थे वो कभी 65 और 60 ऐसे नंबर आते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो 70, 75 और 80 तक के पहुंच गए थे। तो पहली बार में तो आपका नहीं बढ़ेगा, जो भी मैं पहले कहता आया हूँ। अभी इस बीच में मैं वीडियो बहुत ही कम बना रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया से स्पीच अभी मैं थोड़ा सा कटा हुआ था। बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रेशर हो जाता है ये शेड्यूल में, जॉब में होने के बाद अगर आप सोशल मीडिया को हैंडल करना, अकेले ये सब चीज़ें करना, तो बहुत ज़्यादा ये मैं टेंशन में हो गया था। तो अभी कुछ दिनों के लिए मैंने इससे मतलब तो इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए अभी यूट्यूब वीडियो नहीं बना रहा था और आपको मैं गाइड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही अगर नॉर्मल भी जैसे बात हो रही है इस तरह के भी वीडियो आपके सामने आते रहेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और आपको एक बेहतर गाइडेंस मिल जाएगा। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं CBT 1 को भी सीरियस लेकर के तैयारी करिए, क्योंकि अगर आप CBT 1 क्लियर नहीं करेंगे तो CBT 2 के लिए जितना भी आपने पढ़ा है वो बेकार हो जाएगा। और ALP की जो तैयारी है, जो मैथमेटिक्स है और GK है, रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स हैं, ये आपके ALP में भी काम आती है। JEE के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मतलब उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं तो उसमें भी आपके लिए काम आएगा। टेक्नीशियन के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। इसमें बस आपको ट्रेड पेपर नहीं पढ़ना है, ट्रेड पेपर आपके लिए सिर्फ ALP में रह गया है। तो ट्रेड पेपर को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइए, क्योंकि आपके लिए सामने है CBT 1। अगर आप CBT 1 को लेकर के एकदम श्योर हैं कि मैं उसमें मतलब क्लियर कर पाऊँगा तो आप ट्रेड पेपर को बहुत ज़्यादा अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि ट्रेड पेपर निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कंपटीशन को बीट करना। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपके जोन में 50 सीट है तो 50 सीट में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। लेकिन ट्रेड पेपर जो है वो आपको 35% ही लाने हैं ना। अगर मैं कहूँ कि एक ही सीट है और मैं 1000 लोगों को बैठा दूँ और कहूँ कि आपको 35% मार्क ला करके ट्रेड पेपर क्लियर करना है, तो 1000 लोग में से 800 लोग ट्रेड पेपर अगर मान लीजिए निकाल लेते हैं ट्रेड पेपर, तो वो 35% एकदम फिक्स्ड जो मार्क्स है, तो वो लाना आसान है। लेकिन अगर सीट 2 ही रहेगा तो उसको क्लियर करने के लिए आपको 100 में 99 नंबर, 98 नंबर लाने होंगे। तो सीट के अनुसार आपको पार्ट A में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। पार्ट B सेम कंपटीशन पिछली बार जितना था उसी तरह है, तो पार्ट B में उसी तरह की चीज़ें पढ़नी है, उसमें ज़्यादा नंबर के लिए बहुत पीछे नहीं भागना है। और जो लोग ALP की तैयारी कर रहे हैं सीरियस होके, वो लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।